Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Umar Rashid, lecturer in zoology from University of Education, Faisalabad campus. And in this lecture, we will study and discuss about the various fish collections which are present in museums. इस प्रैक्टिकल में बच्चों हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो कॉमन फ़िशेज़ हैं, यानी जो हमारे यहाँ पे यूज़ में भी हैं, खाई भी जाती हैं बड़े शौक़ से, और उनके हम एक्सटर्नल फ़ीचर्स की आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उनको स्टडी करेंगे कि वो किस तरह से कहाँ से इंट्रोड्यूस करवाई गई, उनका मैक्सिमम साइज़ क्या हो सकता है और उनके किन फ़ीचर्स की बुनियाद पर आप उनको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहली फ़िश जो हम अपने इस प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे वो है टेन्युअलोज़ा इलीशा। तो टेन्युअलोज़ा इलीशा जो है ये साइंटिफिक नेम है फ़िश का। इसको कॉमन नेम अगर हम इसका देखें तो इसको हिल्सा या शैड कहा जाता है, और इसके अलावा इसको हिल्सा हैरिंग या हिल्सा शैड भी कहा जाता है। इकट्ठा नाम इस तरह से भी इसका लिया जाता है। और इसकी फैमिली क्या है? क्ल्यूपीडी है इसकी फैमिली, और लोकल नेम इसका क्या है? पल्ला। तो पल्ला नाम इसका लोकली यूज़ किया जाता है, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही एक फेमस फ़िश है। तो इसके हम नेक्स्ट कैरेक्टर्स को अब डिस्कस करेंगे। टेन्युअलोज़ा इलीशा जो फ़िश है इट इज़ एनाड्रोमस फ़िश। तो एनाड्रोमस फ़िश हम ऐसी यानी कि फ़िश के लिए टर्म यूज़ करते हैं जो कि सी के अंदर रहती है और फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग करने के लिए माइग्रेट कर जाती है। यानी ऐसी फ़िशेज़ जो है, क्योंकि ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एना से। एना मीन्स अप और ड्रोमस मीन्स कोर्स, यानी ये अपवर्ड मूव करती है, यानी सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ ये माइग्रेशन करती फॉर स्पॉनिंग पर्पस। तो इसी तरह से अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इट इज़ एन एनाड्रोमस फिश विच यूजुअली लिव्स इन सी बट माइग्रेट्स टू रिवर इंडस फॉर स्पॉनिंग ड्यूरिंग मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मई, एंड इट फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फिशरी ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की फिशरी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके कुछ मॉर्फोलॉजिकल अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो इसकी बॉडी भी लेटरली कॉम्प्रेस्ड होती है, यानी दोनों तरफ से जो है वो कॉम्प्रेस हुई होती है दोनों साइडों से, और इसका एब्डोमन जो होता है वो कील्ड होता है और सिरेटेड होता है, यानी उसमें कील बनती है वाज़िया तौर पे। और सिरेटेड मीन्स कि उसमें नॉचीज़ होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आरी के आगे जो है किनारे कटाव वाले होते हैं, तो इसी तरह इसमें कटाव होते हैं। माउथ इसका टर्मिनल होता है, कॉर्नर पे होता है, यानी बिल्कुल सामने सीधा, क्योंकि माउथ की भी आपने टाइप्स पढ़ी हुई। टर्मिनल होता है, सब टर्मिनल इस तरह से, यानी कि कई इसमें वैरायटी आ जाती हैं, या अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड माउथ होता है। तो गेप इसके माउथ का जो है वो स्मॉल होता है, यानी विड्थ जो माउथ की है वो स्मॉल होगी। टीथ इसके मुंह में नहीं पाए जाते हैं। गिल रैकर्स इसके काफ़ी फाइन होते हैं, लॉन्ग होते हैं और न्यूमरस होते हैं। और इसकी बॉडी जो इट इज़ कवर्ड बाय लार्ज साइक्लाइड स्केल्स। तो साइक्लाइड स्केल्स का बच्चों आपने पढ़ा हुआ है कि जो राउंडेड स्केल्स होते हैं, और आपने साइक्लाइड और टीनाइड स्केल्स में देखा था कि इनमें एनुअली जो है वो ग्रोथ रिंग्स भी अपीयर हो रही होती हैं। और कलर इनकी बॉडी का जो होता है वो सिल्वरी वाइट होता है विद पर्पल बैंड ऑन द लेटरल साइड। तो लेटरल साइड पे इसके पर्पल बैंड पाए जाते हैं, और दे आर प्लैंकटन फीडर। ये प्लैंकटन्स पे फीड करने वाली फिशेस हैं, एंड दे कैन ग्रो अप टू 0.3 to 0.5 मीटर इन लेंथ। तो ये टोटल इनकी लेंथ यहाँ तक हो सकती है। और प्लैंकटन फीडर्स यानी ये फिशेस हैं, ये कार्निवोरस नहीं हैं। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट फ़िश है वो है नोटोप्टेरस चिटाला, जिसको हम स्टडी करेंगे। तो नोटोप्टेरस चिटाला जो फ़िश है इसके अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इसको फीदर बैक भी कहा जाता है। इसका लोकल नेम चिटाल है या चीतल है या गुंदुन भी इसको कहा जाता है। तो क्लाउन फीदर बैक भी इसका नाम है, या क्लाउन नाइफ फ़िश भी इसको कहा जाता है, स्पॉटेड नाइफ फ़िश भी कहा जाता है इसका। और चिटाला और नेटा भी इसको कह दिया जाता है। नोटोप्टेरस चिटाला भी इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये नॉक्टर्नल जो है वो ट्रॉपिकल फ़िश है, जिसका लॉन्ग नाइफ लाइक बॉडी आप देख सकते हैं, जिस तरह एक चाकू होता है तो वैसी इसकी बॉडी होती है। और ये नेटिव होती है टू फ्रेश वाटर हैबिटेट्स इन कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो इस तरह के कंट्रीज़ में ये नेटिव है वहाँ की, लेकिन ये दूसरे कंट्रीज़ में भी इंट्रोड्यूस करवाई गई है, और इसको बहुत ज़्यादा दुनिया की इन्वेजिव स्पीशी के तौर पे माना जाता है। तो इसके हम नेक्स्ट स्लाइड में फीचर्स को डिस्कस करेंगे। इस फ़िश की भी अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये बांग्लादेश में, इंडिया में, नेपाल में, पाकिस्तान वगैरह में पाई जाती है। इसके अलावा ये इंडस रिवर यानी दरिया सिंध में, गंगा में, गैंगस में, इसी तरह से ब्रह्मपुत्रा में और महांडी रिवर के बेसन्स में भी पाई जाती है। और इसके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स में अगर आप इसको गौर करें तो इसकी बॉडी जो है वो लेटरली कॉम्प्रेस्ड आपको नज़र आएगी, यानी ये देखें दोनों साइडों से इसकी बॉडी जो है वो कॉम्प्रेस्ड है। इसकी डॉर्सल प्रोफाइल जो बॉडी की है वो बहुत ज़्यादा कॉन्वेक्स है। ये देखिए आप, कन्वेक्स आपको इसका डॉर्सल एरिया ऊपर वाला नज़र आ रहा है। और अपर प्रोफाइल इसके हेड की जो है वो डीपली कनकेव आपको ये नज़र आ रही है। दिस इज़ डीपली
कनकेव, यानी ये अंदर की तरफ आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं हुआ है। और बॉडी इसकी जो है इट इज़ कवर्ड बाय स्मॉल स्केल्स, इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे ये आपको स्केल्स नज़र आ रहे हैं। और एनल फिन इनका लॉन्ग होता है विच इज़ कॉन्फ्लुएंट विद कॉर्डल फिन। तो ये देखिए इनका एनल फिन काफ़ी लॉन्ग है और कॉर्डल फिन के साथ ही कॉन्फ्लुएंट हुआ है। इसके अलावा इनका जो एब्डोमन है इट इज़ सिरेटेड एंटीरियर टू पेल्विक फिन। तो इनका एब्डोमन को अगर आप देखें तो इसमें ये सिरेशंस आपको नज़र आ रही हैं जो पेल्विक फिन्स तक जा रही हैं, ये सिरेशंस आप देख सकते हैं। और इसका कलर जो है वो सिल्वरी वाइट होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और ये ग्रेइश हो जाता है ऑन द बैक, तो ये बैक पे जाके यहाँ पे ग्रेइश आपको नज़र आएगा। और इसमें 15 कॉपर कलर्ड स्मॉल बैंड्स पाए जाते हैं ऑन द बैक। तो जैसे आपको ये कॉपर कलर्ड 15 इसमें जो है वो स्मॉल बैंड्स नज़र आ रहे हैं जो इसकी बैक पे पाए जाते हैं, जो इसकी पहचान है। इसके अलावा जो है ये अगर इसके एडल्ट की बात की जाए तो ये प्रेडेटरी फिश है, ना कि ये हर्बीवोरस है। और इसका साइज़ जो होता है वो 1.2 मीटर हो सकता है, यानी कि यहाँ तक इसकी ग्रोथ हो सकती है, इतना लेंथी ये हो सकती है फ़िश। सो नेक्स्ट बच्चों ये फ़िश है साल्मो ट्रूटा। तो साल्मो ट्रूटा जो फ़िश है इसको ब्राउन ट्राउट भी कहा जाता है, आप ये इसका पेरेंट देख सकते हैं साल्मो ट्रूटा का। सो स्टूडेंट अगर हम साल्मो ट्रूटा की यानी ब्राउन ट्राउट की बात करें तो ट्राउट फिश जो है ये बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे ये पाई जाती है, रिवर्स में भी और लेक्स में भी, यानी वहाँ के दरिया और झीलों की ये कॉमन फिश है। एंड इट वाज ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम यूके इन 1876। 1876 में ये इंडिया में मुतारफ़ करवाई गई थी, यानी ये एक्जोटिक फ़िश स्पीशीज़ है जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और ये खैबर पख्तूनख्वा में, जिसको हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से पहले कहा करते थे, तो वहाँ पे ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी फ्रॉम श्रीनगर। तो श्रीनगर वाले एरिया से इन 1925 टू 1928। तो अभी तक फिर वहाँ पे ये जो है इस्टेब्लिश हुई है वाइल्ड स्टेट में, वहाँ पे ये पाई जाती है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके हैं। अब इसके अगर हम मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स की बात करें तो इसकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है और लेटरली कॉम्प्रेस्ड, यानी दोनों साइडों की तरफ से जो है वो आपको इसकी बॉडी कॉम्प्रेस्ड नज़र आएगी, यानी ये जो बॉडी है दोनों तरफ से कॉम्प्रेस हुई है। और इसकी बॉडी जो इट इज़ कवर्ड बाय स्मॉल एंड साइक्लाइड स्केल्स, इसके भी साइक्लाइड स्केल्स होते हैं जिनका मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि जो एनुअल ग्रोथ रिंग्स को एग्जिबिट करते हैं। और इनके टीथ माउथ में पाए जाते हैं जो कि बड़े शार्प होते हैं और उनकी काफ़ी कितारें हो सकती हैं। और एडिपोज फिन भी आप ये देख सकते हैं, ये इसका फीचर है जो यहाँ पे इसके पाया जाता है। इसके अलावा इसके बार्बल्स नहीं पाए जाते, यहाँ पे माउथ के पास कोई बार्बल्स आपको नज़र नहीं आ रहा। और इसका कलर जो होता है वो ब्राउन होता है जिसमें रेड स्पॉट्स पाए जाते हैं ऑन द डॉर्सल हाफ ऑफ द बॉडी। तो ये आपको ऊपर वाले हाफ डॉर्सल साइड पे अगर आप देखें तो आपको ये छोटे छोटे रेड स्पॉट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जो इसकी पहचान है। और ये इंसेक्ट्स पे, मोलस्क्स पे और स्मॉल फिश या टैडपोल्स वगैरह पे फीड करती है, ये इसकी फीडिंग हैबिट है। यानी ये भी जो फ़िश है ये कार्निवोरस इन नेचर है और ये कोल्ड और क्लियर वाटर को प्रेफर करती है जो कि हिल स्ट्रीम्स के होते हैं, यानी जो पहाड़ों से नदियाँ जा रही होती हैं तो उनके पानी के अंदर ये रहना पसंद करती है। और इसके अलावा ये विंटर के सीज़न में ब्रीडिंग करती है और इसका मैक्सिमम साइज़ जो है वो 35 सेंटीमीटर हो सकता है और ये 500 ग्राम तक अपना वज़न इख्तियार कर लेती है, यानी हाफ केजी तक इसका वज़न हो सकता है। अब जो नेक्स्ट फिश हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैटला कैटला, जिसका साइंटिफिक नेम कैटला कैटला है। इसको जिबेलियन कैटला भी कहा जाता है। तो अगर इसका साइंटिफिक नेम के अलावा इसका कॉमन नेम हम देखें तो इसको थेला फ़िश कह दिया जाता है, हमारे यहाँ पे लोकली इसको थेला फ़िश के नाम से बुलाया जाता है या थेली फ़िश भी कह दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स जो कैटला कैटला फ़िश है जिसको हम थेला फ़िश कह देते हैं, ये पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, चाइना, कंपूचिया और श्रीलंका में पाई जाने वाली कॉमन फ़िश है। और ये बड़ी प्रेफरेबल फ़िश है इसको, ये क्योंकि फास्ट ग्रोइंग फ़िश है और इसका ये फेवरेट स्पीशीज़ मानी जाती है फॉर कल्चरिंग। इसके अगर हम मॉर्फोलॉजिकल फ़ीचर्स की बात करें तो इसकी बॉडी जो है वो शॉर्ट है और डीप है, यानी इतनी कोई लेंथी बॉडी नहीं इसकी होती और काफ़ी डीप होती है, ये ऐसे डीप आप इसके देख सकते हैं। और इसका हेड जो है वो बड़ा कॉन्स्पिकुअस होता है, बड़ा वाज़िया होता है। और इसका माउथ जो है वो अपटर्न्ड होता है, तो इसका लार्ज माउथ होता है और अपटर्न्ड होता है। आपको ऊपर की तरफ इसका माउथ नज़र आ रहा है जिसके अंदर नॉन फ्रिंज्ड लिप्स पाए जाते हैं, ऐसे लिप्स जो कि झालर वाले नहीं हैं, जिसमें कोई कटाव वगैरह नहीं है, नोचेस नहीं हैं। और इसके माउथ के पास अगर आप देखें तो आपको कोई बार्बल्स नज़र नहीं आएंगे। इसकी डॉर्सल प्रोफाइल बॉडी की जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्वेक्स होती है दैन दैट ऑफ वेंट्रल। तो आप यहाँ पे इसकी अगर डॉर्सल साइड को देखें बॉडी की तो ये काफ़ी आपको कन्वेक्स नज़र आ रही है।
इसी तरह से अगर इसके आप डॉर्सल फिन को देखें तो इट कमेंसेस स्लाइटली इन एडवांस ऑफ द वेंट्रल्स। तो ये थोड़ा सा आगे होता है। तो ये डॉर्सल अगर आप फिन देखें तो वेंट्रल फिन की निस्बत थोड़ा सा ये आगे है, यानी ये वेंट्रल फिन यहाँ पे है और डॉर्सल फिन थोड़ा सा पहले से ही स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से ये सरफेस फीडर है, क्योंकि इसका माउथ चूँकि अपटर्न्ड है तो इसी वजह से ये पानी के ऊपर से जो है खुराक लेती है। तो ये सरफेस फीडर होने की वजह से जू प्लैंक्टन्स के ऊपर फीड कर रही होती है। और उनको ये ट्रैप कैसे करती है? बाय यूजिंग देयर लार्ज गिल रैकर्स। यहाँ पे जिसके इसकी गिल्स के अंदर रैकर्स पाए जाते हैं, उनकी मदद से ये जू प्लैंक्टन्स को ट्रैप कर लेती है। इसकी बॉडी का कलर जो होता है वो डार्क ग्रीन से ब्लैक हो सकता है विद लाइटर साइड्स। और इसकी साइड्स होती हैं वो लाइटर होती हैं। और ये फास्ट ग्रोइंग और फेवरेट स्पीशीज़ मानी जाती है फॉर कल्चरिंग। और ये मैक्सिमम साइज़ 1.8 मीटर तक इसका हो सकता है और वज़न इसका वेरी करता है। सो नेक्स्ट बच्चों, जो बहुत कॉमन फिश है हमारे पाकिस्तान में वो है लेबियो रोहीटा। लेबियो रोहीटा को हम स्टडी करेंगे, जिसको रोहू फिश या डम्बरा फिश भी कह दिया जाता है लोकली। लेबियो रोहीटा फ़िश की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, चाइना, कंपूचिया और श्रीलंका वगैरह में पाई जाने वाली फ़िश है। इसकी भी बॉडी मॉडरेटली इलोंगेटेड होती है और इसका स्मॉल पॉइंटेड हेड होता है। अगर आप इसका हेड देखें तो ये स्मॉल है काफ़ी और पॉइंटेड है, आगे की तरफ पॉइंट बना रहा है। और इसका माउथ जो है वो टर्मिनल होता है और सेमी ओवल होता है, यानी कि बैजानुमा होता है लेकिन पूरा अंडानुमा नहीं होता, सेमी ओवल शेप उसकी होती है। और लिप्स इसके जो हैं वो थिक और फ्रिंज्ड होते हैं, यानी उनके कटाव बने होते हैं इसके लिप्स के अंदर जो हैं वो, यानी कि वो स्मूथ नहीं अंदर से होंगे, फ्रिंज्ड लिप्स इसके होते हैं और थिक होते हैं, ये इसकी पहचान है। और इसके अंदर 1 पेयर ऑफ शॉर्ट मैक्सिलरी बार्बल्स पाया जाता है। डॉर्सल फिन इसका स्लाइटली कनकेव होता है और कॉर्डल जो होता है वो डीपली फॉर्क होता है, यानी काफ़ी फॉर्क बना रहा होता है। जैसे ही आपको यहाँ पे आप ये देख रहे हैं तो इसके अंदर की तरफ एक डीप फॉर्क बन रहा है कॉर्डल फिन का। और डॉर्सल फिन जो है वो स्लाइटली कनकेव आपको ये वाला जो है वो नज़र आ रहा है। इसी तरह से इसका कलर जो है ब्लूइश ब्लैक होता है बैक पे और रेडिश टेंज होती है इसकी साइड्स पे, यानी उसमें से रेडिश टेंज बन रही होती है जो इसके फिन्स हैं। और इसके अलावा जो इसके स्केल्स होते हैं उनमें भी थोड़ी स्केल्स में ज़्यादा पीयर हो रही होती है रेडिश टेंज। और सिल्वरी ये बैनीथ इसकी होती है बॉडी, यानी नीचे की तरफ अगर आप बॉडी को देखेंगे तो सिल्वरी होती है। और ये फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करती है या सॉफ्ट वीड्स वगैरह पे फीड कर रही होती है। और ये समर के दौरान ब्रीडिंग करती है। जहाँ किन इलाकों में ब्रीड करेगी? जहाँ पे फ्लडेड रिवराइन एरियाज़ जो होते हैं, जहाँ पे रिवर के अंदर सैलाब वगैरह आ जाता है या जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा रिवर्स के अंदर होता है या बंद टाइप के जो टैंक्स होते हैं, वहाँ पे जाके ये ब्रीडिंग करती है। और इसकी लेंथ 1.2 मीटर तक मैक्सिमम हो सकती है। सो नेक्स्ट जो रोहू फिश की स्पीशी है वो है लेबियो कैलबेजो। तो लेबियो कैलबेजो जो है इट इज़ आल्सो नोन एज ऑरेंज फिन लेबियो। और इसको आम जुबान में हम ब्लैक रोहू या काला रोहू कह देते हैं। कालबांसी जो है या डोही इसका जो है वो लोकल नेम है, इसको लोकली इस तरह से कहा जाता है। अब अगर हम लेबियो कैलबेजो की बात करें यानी ब्लैक रोहू की, तो ये फ़िश जो है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड और साउथ चाइना में पाई जाने वाली फ़िश है। और इसकी बॉडी जो है वो ओब्लोंग होती है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही, काफ़ी लंबाई के रुख है यानी कि, और डीप भी होती है कुछ हद तक। अगर बाकी हम जीनस लेबियो की स्पीशीज़ को देखें तो उनके मुकाबले में इसकी बॉडी थोड़ी सी डीप आपको नज़र आ रही है। और इनका स्नाउट जो होता है वो ऑब्ट्यूज़ होता है, यानी ब्लंट तकरीबन स्नाउट होता है, जिसका कोई ख़ास एंगल ना बन रहा हो तो उसको ऑब्ट्यूज़ कहा जाता है। और इनका माउथ जो है वो नैरो आपको नज़र आ रहा है और स्लाइटली सब टर्मिनल है, टर्मिनल नहीं है बल्कि सब टर्मिनल है, यानी थोड़ा सा नीचे की तरफ है, सामने की तरफ से स्ट्रेट फुल नहीं है। और लोअर लिप इनका जो होता है इट इज़ डिस्टिंक्टली फ्रिंज्ड। नीचे वाला जो लिप होगा वो फ्रिंज्ड होगा, यानी उसमें झालर होगी, उसमें नॉचेस होंगे, कटाव होंगे, स्मूथ फुल नहीं होगा। और इसमें बार्बल्स के जो हैं 2 पेयर्स पाए जाते हैं। और ये ओमनीवोरस फिश है और बॉटम फीडर है जो कि डेट्राइटस पे या एनिमल्स पे फीड कर रही होती है। तो कलर इसका ब्लैकिश टू डार्क ग्रे हो सकता है। और फिन्स इसके जो हैं वो ब्लैक होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे ये फिन्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर ब्लैक इन कलर। और टिप ऑफ द अपर लोब ऑफ कॉर्डल इज़ वाइट। तो जिसका जो कॉर्डल फिन है उसकी टिप अगर अपर लोब की देखें तो आपको ये वाइट नज़र आ रही है कॉर्डल फिन की। तो ये इसकी पहचान है, इस तरह से आप इसको मार्क कर सकते हैं फ़िश को। और इसका साइज़ जो है मैक्सिमम जो है ये 1 मीटर तक हो सकता है, इस जो फ़िश की स्पीशीज़ है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो फ़िश हम डिस्कस करेंगे वो है लेबियोगोनियस। ये भी फ्रेश वाटर फ़िश है जो कि रिवर्स में पाई जाती है, या इसको पैडी फील्ड्स में भी यानी धान की फील्ड में भी देखा गया है, वहाँ पे भी इसको ग्रो करवा लिया जाता है। और ये स्पॉन करती है ड्यूरिंग मूनसून।
तो मानसून का जब पीरियड होता है तब ये स्पॉन कर रही होती है ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त, यानी हम ये कह सकते हैं। और ये एक्वा कल्चर में इसको आसानी से रेयर किया जा सकता है। तो इसका साइंटिफिक नेम लेबियोगोनियस है, इसको कूरिया लेबियो भी कहा जाता है। और सीरिया या सीरी जो है इसका आम नाम है जो इसको लिया जाता है। अब अगर हम लेबियोगोनियस की जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये फ़िश बंगाल में, उड़ीसा में, आसाम में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में पाई जाती है, जो कि फ्रेश वाटर रिवर्स के अंदर या रेजरवायर्स के अंदर, लेक्स में, झील्स में, टैंक्स में पाई जाती है ये। और लेबियोगोनियस जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिपोर्ट नहीं किया गया। और इसके अगर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो इसकी बॉडी काफ़ी ओबलोंग होती, लंबाई के रुख होती है, और डॉर्सल प्रोफाइल इसकी बॉडी की ज़्यादा कन्वेक्स होती दैन दैट ऑफ द एब्डोमन। तो एब्डोमिनल एरिया की निस्बत इसकी डॉर्सल प्रोफाइल अगर आप ये वाली देखें तो ये ज़्यादा कन्वेक्स आपको नज़र आ रही है। इसका हेड रीजन जो होता है वो स्लाइटली कनकेव होता है, यहाँ पे आपको ये कनकेव इसका थोड़ा सा एरिया नज़र आ रहा है। माउथ इसका नैरो होता है और इन्फीरियर आपको नज़र आएगा, यानी सुपीरियर नहीं है बल्कि इन्फीरियर है, नीचे की तरफ है और ट्रांसवर्स होता है। लिप्स इसके जो हैं वो थिक होते हैं और फ्रिंज्ड होते हैं विद द डिस्टिंक्ट इनर फोल्ड अलोंग द एंटायर सरफेस सर्कमफेरेंस। और इसके अंदर दो पेयर्स पाए जाते हैं छोटे छोटे बार्बल्स के, एक रोस्ट्रल बार्बल है, दूसरा मैक्सिलरी बार्बल है। तो ये यहाँ पे इसके दो छोटे छोटे बार्बल्स के पेयर पाए जाते हैं। न्यूमरस पोर्स इसकी सनाउट पे पाए जाते हैं जो कि ट्यूबरक्यूलेटेड होते हैं, छोटे छोटे सुराख इसके सनाउट पे यहाँ पे बने होते हैं। और इसके अलावा इसका कलर अगर देखें तो ये ग्रीनिश ब्लैक होता है डॉर्सल साइड पे, और बाकी इसकी सारी बॉडी जो है वो सिल्वरी टाइप होती है। और ये तकरीबन 1.5 मीटर तक ग्रो कर सकती है फ़िश। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो अब आप ये फ़िश देख रहे हैं ये है सिरहाइनस मिरीगैला, इसका साइंटिफिक नेम है। और इसको वाइट कार्प भी कह दिया जाता है और मिरीगाल कार्प भी इसको कहा जाता है। साइंटिफिक नेम इसका सिरहाइनस मिरीगैला है और कॉमन नेम इसके मोरक्खी है या मिरीगाल है, और लोकल नेम इसका मोरी है या नारेनी है। तो मोरी आमतौर पे हम यहाँ पे तो इसको मोरी फ़िश के नाम से ही बुलाते हैं या इसका नाम लिया जाता है। और इसकी फैमिली क्या है, कार्प फैमिली है, और ये जो है रे फिन्ड फ़िश है। ये नेटिव है स्ट्रीम्स या रिवर्स में इंडिया और पाकिस्तान वगैरह के जो पाई जाती है। अब अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मिरीगैल फ़िश जो है ये पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, चाइना और श्रीलंका में कॉमनली पाई जाती है। और अगर इसकी बॉडी को आप देखें तो ये मॉडरेटली इलोंगेटेड है और इसका राउंडेड एब्डोमन है, यानी राउंडेड शेप में होता है। इसका हेड अगर देखें तो वो स्मॉल है और ब्लंट स्नाउट है इसका, ये बिल्कुल ब्लंट बन रहा है आगे से। और माउथ इसका क्या है, ये सब टर्मिनल है, फुल टर्मिनल नहीं है बल्कि थोड़ा सा नीचे की तरफ इसका माउथ है, जिसके अंदर नॉन फ्रिंज्ड और थिन लिप्स पाए जाते हैं, यानी एक तो फ्रिंज्ड लिप्स नहीं है, दूसरा थिन है। और इसके अंदर जो है पेयर ऑफ स्मॉल रोस्ट्रल बार्बल भी पाया जाता है, जो रोस्ट्रल साइड पे होते हैं, यानी कि दो बार्बल्स होते हैं। और इसकी अगर बॉडी की बात करें तो ब्राइट सिल्वरी बॉडी इसकी होती है जिसमें गोल्डन या कॉपरी टिंज होता है। जैसे आप यहाँ पे आपको ये कॉपरी टिंज नज़र आ रहा है, ये गोल्डन टिंज नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, और सिल्वरी इसकी बॉडी होती है जिसमें गोल्डन या कॉपरी टिंज हो सकता है। एंड इट इज़ बॉटम डिवेलर, ये बॉटम फीडर है, क्योंकि इसका माउथ थोड़ा सा नीचे की तरफ है तो ये बॉटम फीडर इसी वजह से है, क्योंकि इसका टर्मिनल नहीं है बल्कि सब टर्मिनल माउथ है। और ये फीड किस पे करती है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे या वेजिटेबल डेब्रिस पे, यानी जो गला सड़ा मादा होता है उसके ऊपर ये फीडिंग करती है बॉटम से। और इसके यंग जो होते हैं दे फीड ऑन जूप्लैंक्टन्स, जबकि इसके यंग जो हैं वो जूप्लैंक्टन्स पे फीड करते हैं। जो एडल्ट है वो ऑर्गेनिक और वेजिटेबल डेब्रिस पे बॉटम से फीडिंग कर रही होती है। इसका मैक्सिमम साइज़ 0.9 मीटर तक हो सकता है। सो स्टूडेंट्स आप इस स्लाइड में जो फ़िश देख रहे हैं इसको महाशीर कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम टोर पिटुटेरा है। और इसके आपको लार्ज स्केल्स नज़र आ रहे हैं और इसका कॉमन नेम है महाशीर है, ये रेकोनेंड है। और ये आपको पता पाकिस्तान की जो हमारी कौमी मछली है वो महाशीर ही है, यानी नेशनल फ़िश भी हमारी है, ये इसको नेशनल फ़िश का दर्जा दिया गया है पाकिस्तान की। अगर हम स्टूडेंट्स महाशीर फ़िश की बात करें तो महाशीर फ़िश जो है इसका नेम जो है आपको पता है उर्दू, पंजाबी या कश्मीरी लैंग्वेज इसमें पाकिस्तान में इसको यूज़ किया जाता है इस नेम को, सेम को। तो ये दो लोकल वर्ड से मिलके बना है। महा का मतलब जैसे महा से हम कह देते हैं ना, तो उसका मतलब है बिग, और शीर का मतलब लाइन, शेर से, यानी महाशेर। तो यानी कि ये बहुत बड़ा लाइन इसका अगर हम तर्जमा करें तो बनता है कि बहुत बड़ा शेर, क्योंकि ये असेंड कर जाती थी हिली रिवर्स में या स्ट्रीम्स में हिमालय के बड़े आसानी के साथ, बड़े करज के साथ। तो इसीलिए इसका नाम महाशीर जो है वो अंदाज़ा किया जाता है कि यहाँ से वर्ड जो है वो निकला है।
लेकिन कुछ जो इसको ट्रांसलेट इस तरह से करते हैं कि संस्कृत वर्ड जो है उससे ये निकला जिसका मतलब है स्टोन लाइक, यानी पावरफुल फिश। अगर हम हर मीनिंग का तर्जमा करें तो इसका लफ्ज़ी मतलब यही बनेगा कि काफ़ी ये पावरफुल फ़िश है, काफ़ी ये जो है स्टाउट है, काफ़ी हैवी फ़िश है। तो चूँकि ये ऊपर की तरफ चले जाती पानियों में जो हिमालय के एरियाज़ हैं वहाँ पे, तो इसलिए इसे महाशीर कह दिया जाता है। और महाशीर की दूसरी बात यह है कि ये कॉमन नेम है बहुत सारे जैनरा का, यानी 4 जैनरा को अगर हम देखें जिसमें टोर आ जाता है, नियोलिजोशिलस आ जाता है, इसी तरह से नेजीरीटर है या प्रेटर है। तो इनके लिए जो है ये टर्म यूज़ की जाती है, जो कि तमाम की फैमिली सेम है, सिपरिनिडी कार्प्स, यानी सबकी जो है सिपरिनिडी फैमिली है, ये कार्प्स हैं। और इसके अलावा जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ये वर्ड महाशीर, तो ये टोर जैनस के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको टोर पिचुटरा जैसे आपने देखा है। तो ये इसका एक कॉमन नेम के तौर पे लिया जाता है इस जीनस के लिए, ख़ास तौर पे महाशीर वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो ये फ़िश जो है ये पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, चाइना और श्रीलंका में पाई जाती है। इसकी बॉडी इलोंगेटेड और स्टाउट है काफ़ी, यानी ये भारी बॉडी रखने वाली फ़िश है। जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये इलोंगेटेड बॉडी रखने वाली फ़िश है और स्टाउट इसकी बॉडी है। हेड इसका ब्रॉडली पॉइंटेड है, ये वाला हेड इसका रीजन है जो कि आपको पॉइंटेड नज़र आ रहा है। और इसके हेड की लेंथ ग्रेटर है देन दैट ऑफ द डेप्थ ऑफ द बॉडी, तो हेड की लेंथ काफ़ी ये ग्रेटर आपको नज़र आ रही है। और इसके मेल जो होते हैं दे हैव एनलार्ज्ड लिप्स, तो इसके मेल्स के एनलार्ज लिप्स पाए जाते हैं जिसमें 2 पेयर्स ऑफ बारबल्स होते हैं ऑफ इक्वल लेंथ, यानी 4 इसमें बारबल्स पाए जाते हैं टोटल, जिनकी लेंथ बराबर होती है। और इनकी बॉडी जो होती है इट इज़ कवर्ड बाय लार्ज स्केल्स, ये बड़ी इसकी कॉन्स्पिकुअस फीचर है जो आप देख सकते हैं कि इनके लार्ज स्केल्स बॉडी के होते हैं। और इसके अलावा इनका जो लास्ट होता है अनडिवाइडेड फिन रे यानी जो होती है डॉर्सल फिन की, वह स्ट्रॉन्ग होती है और रोजियस होती है। तो ये फिन रेज अगर देखें तो अनडिवाइडेड हैं डॉर्सल फिन की, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और ओजियस होते हैं, यानी कि हार्ड हुई हुई हैं, बोनी टाइप हो गई हुई हैं। और इनके जो डॉर्सल साइड का कलर अगर हम देखें तो वो रेडिश है, सैप ग्रीन आपको नज़र आएगा, ये वाला जो डॉर्सल प्रोफाइल आप देख रहे हैं। और अगर नीचे की तरफ हम आते जाएंगे जैसे जैसे, तो इसका जो कलर है वो येलोइश वाइट हो जाएगा साइड्स पे और एब्डोमिनल एरिया में भी। और ये जो फ़िश है ये फिलामेंटस एल्जी पे फीड करती है, इंसेक्ट लार्वे पे फीड करती है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग जो मैक्रोफाइट्स हैं, यानी जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर जो ग्रो करते हैं, मैक्रो मीन्स लार्ज और फाइट्स मीन्स प्लांट्स, तो सॉफ्ट जो मैक्रोफाइट्स हैं ना उनके ऊपर ये फीड कर रही होती है। और ये मैक्सिमम साइज़ 1.8 मीटर तक इसका हो सकता है और इसका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा होता है, 54 kg तक भी इसका वज़न देखा गया है। ठीक है, तो ये फ़िश काफ़ी बड़े साइज़ की होती है। सिप्रीनियस स्कॉर्पियो लास्ट फिश है जो हम डिस्कस करेंगे। तो सिप्रीनियस स्कॉर्पियो को कॉमन कार्प भी कह दिया जाता है। अब जो सिप्रीनियस स्कॉर्पियो फिश है इसको हम आम जुबान में कॉमन कार्प भी कह देते हैं या इसको यूरोपियन कार्प भी कहा जाता है। अब यूरोपियन कार्प इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यूरोप में भी पाई जाती है और कॉमन कार्प इसलिए कहा जाता है एशिया में भी पाई जाती है। और ये तकरीबन तमाम दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी है सिवाय पोल्स के, यानी जो पोलर एरियाज़ हैं वहाँ पर नहीं है, बाकी तकरीबन तमाम एरियाज़ में दुनिया के पाई जाती है। और ये फॉर्म्ड फिश के तौर पे इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। जो कॉमन कार्प है ये कोल्ड वाटर फिश है और लेकिन ये हार्डी है, यानी रेजिस्टेंट होती है, इसलिए ये आसानी से वार्म वाटर कंडीशंस में भी ट्रॉपिकल एरियाज़ के अडेप्ट कर गई हुई है। और ओरिजिनली इसको देखा जाए तो ये कहाँ से थी इंट्रोड्यूस करवाई गई, यानी ये कहाँ पे थी पाई जाती है, चाइना में पाई जाने वाली फ़िश थी। तो ये चाइना में ओरिजिनेट की और इस स्पीशीज़ को जो है वो सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस करवाया जा सका है बाकी तमाम दुनिया के हिस्सों में। तो इसके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स की बात अगर करें तो इसकी इलोंगेटेड बॉडी होती है, जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, इट हैज़ अ इलोंगेटेड बॉडी। और इसका हेड या डॉर्सल पॉट जो बॉडी का होता है वो काफ़ी हद तक स्ट्रेट आपको नज़र आ रहा है। लिप्स इसके जो थिक होते हैं और ये काफ़ी हद तक एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी इनको ये एक्सटेंड भी कर सकती है, काफ़ी इसके मोटे लिप्स हैं और इनको एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसकी बॉडी के ऊपर लार्ज स्केल्स पाए जाते हैं। इसका कलर जो है वो ग्रीन ब्राउन कलरेशन होती है इसके हेड की। और एब्डोमिनल अगर हम पार्ट की बात करें तो वो येलोइश या वाइटिश हो सकता है, यानी हेड इसका जो है वो ब्राउनिश होगा, ग्रीन टू ब्राउनिश, ग्रीनिश भी टिंज होगी और ब्राउन भी ये वाला जो एरिया है हो सकता है। लेकिन एब्डोमिनल पार्ट इसका जो है वो येलोइश या वाइटिश होगा, ये जो बाकी सारा पोर्शन है। और इसका मैक्सिमम साइज 1 मीटर तक हो सकता है। नाउ दिस इज़ द रेफरेंस ऑफ दिस मटेरियल।